नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन का डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कब का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि 23/5/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कार्मिक विभाग रायपुर मंडल के अंतर्गत, जिसमें ITI पास छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रखा गया है, कितनी उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और आईटी के किन किन ट्रेडों के छात्रों के लिए ये वैकेंसी निकल के आ रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूँ नीचे स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर आप ट्रेड ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आपका ट्रेड इन जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, इन नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि पहला ट्रेड है वेल्डर ट्रेड, इसके बाद टर्नर ट्रेड, फिटर ट्रेड, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, इसके बाद यहाँ पर स्टेनोग्राफर आपको देखने को मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर हिंदी के देखने को मिल जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर देखने को मिल जाता है, मशीनिस्ट है, इसके बाद मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर एंड कंडीशनिंग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड भी देखने को मिल जाता है। इतने ट्रेड यहाँ पर दिए गए। कुछ ट्रेडों के नाम यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा। वेल्डर ट्रेड है, इसके बाद यहाँ पर फिटर ट्रेड है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, और यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी है। यदि आप इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है और इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जारी किए गए एससीसीआर के अंतर्गत, जो कि रायपुर डिवीजन के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही यहाँ पर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि मस्ट हैव पास्ट 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम। कहने का मतलब ये कि आप 10वीं पास है 10+2 सिस्टम के अंतर्गत, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 10वीं में कम से कम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 50% मार्क होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा साथियों, इसके बाद आपका जो होना चाहिए साथ में आईटी का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऊपर जो मैंने आपको ट्रेड बताया, उन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यही साथियों यहाँ पर बात करते हैं एज के बारे में, कितने उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर आप एज एंड नॉट शुड हैव कंप्लीट 24। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो छात्रों की उम्र मिनिमम 15 वर्ष है और मैक्सिमम 24 वर्ष है, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और उनकी जो उम्र मिलाई जाएगी वो 1/7/2023 से मिलाई जाएगी, जिसमें SC/ST छात्रों के लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए आपको देखने को मिल जाता है 10 साल की छूट। बाकी जो कैंडिडेट अदर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत, वो अपने उम्र के डेट यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बीच आपका जो होना चाहिए उम्र होना चाहिए। नीचे आप आएँगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। जिसमें इन्होंने साफ तौर पे बताया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंजर्ड एज अप्रेंटिसशिप एंड दे विल बी कहने का मतलब ये है साथियों कि जो भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसमें आपको 1 साल की दी जाएगी, और जो इसमें आपको जो देने की बात किया गया है स्टिपेंड मतलब कि वेतिका, जो भी यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो रूल है उसी के अंतर्गत आपको इसमें पेमेंट दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ यहाँ पर गाइडलाइन यहाँ पर दिया गया, उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए स्क्रॉल करते हुए, फॉर्म भरने का आपको पूरा तरीका और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए, डायरेक्ट आप हेल्प लाइन नंबर से आप पूछना चाहते हैं, तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस भी देखने को मिल जाता है, जो कि रायपुर का ये एड्रेस दिया गया है, जिसके माध्यम से कोई सवाल है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस नोटिफिकेशन के जरिए, तो आप इसको डायरेक्ट आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए,
तो इसी नोटिफिकेशन को आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाता है। तो दोबारा यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से मात्र एक क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।